जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि किसी भी प्रकार से किसी के भी ऊपर किया जाता है तो काम असक्त होकर सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद खींचा चला आता है। काम प्रधान मंत्र है दोस्तों। इसकी विधि विधानी कुछ ऐसी है, इसको गंदे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और नॉर्मल तरीके से भी, लेकिन थोड़ा सा डरावना मंत्र है। क्रिया थोड़ी डरावनी है इसकी, तो जो भी करे बहुत सोच समझ कर करे। डाकनी, हाकनी, साकनी और काकनी, इन देवियों का मंत्र है दोस्तों। यही देवियां हैं जो कि जब आप किसी भी देवी, उच्च कोटि की देवियों की साधना करते हैं तो ऐसे में चाहे वो यक्षिणी हो, भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, हाकनी, डाकनी, लाकनी, राकनी, शाकनी, जितनी भी देवियां हैं धरती के आसपास विचरण करने वाली, प्लस वो धरती के पास जो वायु गमन करने वाली और धरातल के नीचे रहने वाली शक्तियां, जो कि धरती पर रहने वाला मनुष्य की अपने आप ही परीक्षा लेनी शुरू कर देती है। जैसा कि लगभग वीडियोस के अंदर कहा जाता है, जो उग्र प्रयोग होते हैं या कई वीडियो में बताया कि आप नॉर्मल जप भी करते हो तो उसके अंदर भी परीक्षा लेने के लिए एनर्जीज आनी शुरू हो जाती हैं नेगेटिव। वो यही शक्तियां हैं, वो डायरेक्ट उन्हीं का जप किया जाए तो इसके लिए भी देखिए वीडियो में बताया गया है कि अगर डायरेक्ट इन्हीं शक्तियों का, जो कि धरती पर ही विचरण करती हैं, धरती के आसपास विचरण करती हैं पृथ्वी के, तो नॉर्मल सी बात है बहुत तेजी से खिंची हुई चली आएंगी और उनके प्रयोग दोस्तों उग्र होते हैं। जो भी करे बहुत सोच समझ कर करे। क्षति यानी कि हानि 100% ऐसे प्रयोगों के अंदर लाजमी होना। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई प्रयोग आपको मिलता है, काफी लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आसन मंत्र, गुरुदीक्षा मंत्र, गुरु मंत्र, देह रक्षा मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र, घेरा मंत्र, क्या कभी कुछ किया है? तो नहीं। यानी कि वो मात्र और मात्र आकर्षित होकर उस मंत्र, उस साधना की ओर, मुझे ये करना है, गुरु जी की क्या मैं कर लूँ, आज्ञा दे दो, तो सॉरी, ऐसे भूल कर भी ना करें। आपके नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो बताने चाहिए, जो कि नहीं बताए जाते, बस वो लोगों के सामने रख दिए जाते हैं जनमन तरीके से, जो छुपे हुए हैं, लुप्त प्रयोग। तो यह जो प्रयोग है दोस्तों, यह भी लुप्त है, गुप्त है। ध्यान से सुने, देखें और सोच समझ कर इस्तेमाल करें। जिसके ऊपर करेंगे ये तय है कि वशीकरण होना लाजमी है। करना क्या है दोस्तों? अपने सबसे पहले पूर्णिमा के बाद यानी कि अमावस्या से पहले, अमावस्या से ठीक एक दिन पहले चतुर्दशी को, यानी पूर्णिमा के बाद कोई भी शुभ दिन पड़े तो ये कह सकते हैं चतुर्दशी शुभ दिन है। उस दिन अगर मंगलवार पड़ जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। उस दिन रात्रि काल से आपने 10 बजे के बाद इस प्रयोग को शुरू करना है। क्या करना है दोस्तों? आपने पूरे शरीर के ऊपर मात्र एक वस्त्र, सिंगल, जैसे कि औरत साड़ी डालती है, नहा धोकर बैठना है। सर्दी गर्मी बिल्कुल नहीं देखनी है, याद रखिएगा। नहाकर बैठना है और सिंगल वस्त्र धारण करना, कोई अंग वस्त्र नहीं, कोई कुछ नहीं। अपने सामने उत्तर या दक्षिण या पूर्व, इन तीनों में से किसी भी एक दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखें। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी लगाएं, उसके ऊपर काले रंग का या फिर संतरी रंग का, इन दोनों में से कोई भी एक वस्त्र बिछा दें। सेम आसन लें और सेम कपड़ा हो तो बेटर है। अब उसके ऊपर दोस्तों अपने 4 ढेरियां बनानी है काले तिल की या सरसों की। उसके ऊपर 4 सुपारियों का आपने विराजमान करना है। सुपारियों को काले रंग से रंजित करके चारों को रख दीजिए, चारों देवियों के नाम से जो मंत्र के अंदर आपके पास है। डाकनी है, माता डाकनी है, काकनी है, हाकनी है और लाकनी है। इन देवियों के नाम से, चारों देवियों के नाम से आपने चारों सुपारियां रख देनी है। उसके बाद चारों का पूजन करना है। दीपक जो जलाएं वो चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इत्र की शीशी में से आधी शीशी, कम से कम दिया इतना छोड़ दें जिसके अंदर आधी शीशी इत्र की आ जाए, खुशबू, वह डालकर आपने दीपक जलाना है, प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद दोस्तों दीपक का और सुपारियों का पूजन करके फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक कराएं, अपने आप को तिलक करें। अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें कि जो प्रयोग करने जा रहे हो पूर्ण सफलता का आशीर्वाद दें उसमें।
गुरु मंत्र की 5 माला का जप करें। गुरु की शक्ति, एनर्जी, उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। उसके बाद ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, चामुंडा, किसी का भी मंत्र कह दीजिए, इसको सभी समाहित है इसमें। डायरेक्ट माँ दुर्गा और माँ चामुंडा से सहायता मांगे, क्योंकि जितनी भी, जैसे हमने कहा है, हाकनी, डाकनी, लाकनी, राकनी, शाकनी, जितनी भी देवियाँ हैं बड़ी, सभी देवियों की, ये जो बड़ी देवियाँ हैं इनकी सेविकाएं हैं, इन्हीं के अंडर में चलती हैं। और इनसे प्रार्थना करें कि इन देवियों का प्रयोग करने जा रहे हैं मंत्र का, सहायता करें आपकी। उसके बाद दोस्तों इस मूल मंत्र का जप, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। मोहिनी कामिनी वश में कर डाकिनी, तन बांधा मन बांधा प्राण बांधा काकिनी, प्रीति भीति दीति भीति डाल डाल साकिनी, आए वह बंधन तोड़ शपथ देती हाकनी। इस मंत्र का दोस्तों अपने जप करना है। माला काले हकीक की हो, याद रखें, और 121 बार मंत्र करना है बस रोजाना। और ये मंत्र जो आपका चलेगा पूर्णिमा तक चलेगा, अगली चतुर्दशी से, यानी कि अमावस्या से 1 दिन पहले पूर्णिमा से शुरू करके, और आपने जो खत्म करना है वो पूर्णिमा की रात्रि, रोजाना। पटरा चौकी जो आपने लगाई है नहीं हटेगा। काफ़ी लोगों की क्वेश्चन आता है क्या गुरुजी हम वहाँ से हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। इस दौरान जो इतने भी दिन करेंगे आप, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाना पीना है, किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना आपने। जमीन पर सोना है, हल्का बिस्तर बिछाकर ब्रह्मचर्य से रहना है। गलती की गुंजाइश नहीं है, जो भी करे बहुत सोच समझ कर करे। जैसा कि स्टार्टिंग में कहा, हानि के नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मंत्र बहुत खतरनाक है। इन 14 दिनों के 15 दिनों के अंदर अंदर या बोल तो आपके साथ बहुत कुछ बीतने लगेगा। यह जो देवियां हैं, इनके अंडर में भी जो देवियां हैं वह भी आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देंगी। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर करें। उसके बाद जब आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, आपने कुछ भी नहीं करना। एक दीपक लेना है, ये सारी सामग्री आपने जल प्रवाह कर देनी है। पहले तो कंप्लीट हो जाने पर भोग में कुछ भी नहीं लगाना है, नॉर्मल रहेगा, दीपक जलेगा। हवन करना है तो नॉर्मल हवन सामग्री से पंचमेवा मिला के देवियों के नाम से हवन कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसी प्रयोग को आपने क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति का, चाहे वो लेडी है जेंट्स है, जिसको आप अनुकूल करना चाहते हैं, उसका अगर बाल है आपके पास, पैर के बाल हों, जांघों के बीच के बाल हों या फिर सिर के बाल हों, कोई भी हो सकते हैं, दोनों बालों को मिलाना है अपने और उसके, जड़ से जड़ मिलानी है, याद रखें। और उसको ऐसे ऐंठना, गोलाई उसको मरोड़ना है, जैसे कि 2 बातियां रुई की मिला के एक बाती बनाई जाती है, इस प्रकार। उसके बाद सेम चौके बटरा बाजूट लगाना है। कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि हाँ उसके व्यक्ति के घर की तरफ आपका मुख हो सके तो बहुत बेहतर है, नहीं तो उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखना है प्रयोग करते समय। उसके बाद दोस्तों सेम विधान रहेगा पूजा पाठ का, मात्र इसके अंदर दीपक जलेंगे। देवियों की मानसिक रूप से आपने प्रार्थना करनी है, देवियों को पूजन देना है, अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता को, पितरों को याद करके पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगना है। सेम 121 बार रात्रि काल के दौरान करना क्या है। अब आपने 2 ऑप्शन है आपके पास। बालों को जो है दोस्तों इत्र के अंदर भिगोना है, खुशबू में। दीपक लेना है, एक दीपक जला देना है और एक दीपक लेना है, उसके अंदर इत्र डाल के उसके अंदर जड़ की तरफ से बालों को डिप कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों सेम एक ही वस्त्र के अंदर बैठना है जप के लिए। सामने वाले व्यक्ति का वशीकरण के लिए कामना करनी है सभी देवियों से, चारों से। अपने गुरु को याद कर लें, 5 माला का जाप करें, गणेश मंत्र का एक माला का जाप करें, देवियों से प्रार्थना करें, अमुक व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष को, अमुक अधिकारी को अपना अनुकूल करने के लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ।
मुझ पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अमुक व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से अनुकूल करके मेरी ओर खींच कर लेकर आए, सारे बंधन तोड़ कर आए वो। उसके बाद 121 मंत्र सेम माला से जो आपको बताई गई है, रात्रि काल में अपने पढ़ने हैं। और दीपक रात्रि काल में ही, अव्वल तो इसका जो विधान है, पहली बात याद रखिएगा, जिस कमरे में आप जब करेंगे गलती से भी उस कमरे के अंदर कोई ना है, जितने दिन का प्रयोग चले, जब आप साधना कर रहे हैं तब भी, और जितने दिन 3 दिन का प्रयोग कर रहे हैं तब भी, इस दौरान आपके कमरे के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए। नहीं तो ये एकांत के अंदर करने वाला प्रयोग है, शमशान भूमि में, एकांत में, या फिर नदी किनारे, ऐसी जगहों पर करने वाला प्रयोग है। ना मिलने पर ऐसी जगह तो अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर बिल्कुल एकांत अकेले में यह प्रयोग करना है। और वहाँ से चौकी पटरा बाजूक नहीं हटा सकते हैं। वहाँ पर जलाकर दोस्तों रात्रि काल में ही किसी केले के, जो केले का पेड़ होता है, उसको पहले से ही सर्च करके रखें, जिस समय आपके 121 मंत्र जब पूर्ण हो जाए, उस दीपक को जो आपने रखा है, जिसके अंदर डिप करके बाल रखे हैं, केले की जड़ में रख देना है और वहीं बैठकर 21 बार मंत्र जप करना है। पहले घर में, फिर केले के पेड़ के जो जड़ है उसके अंदर रख के 21 बार वहां जप करके आना है। और फिर देवियों से प्रार्थना करनी है कि अमुक स्त्री, अमुक व्यक्ति, पुरुष, कोई भी क्यों ना हो, आपके वश में होकर, अधीन होकर, सारे बंधन तोड़कर मेरे पास आए। जैसा कि मंत्र में भी है, सारे बंधन तोड़ के आए, शब्द है ही ये। आप बोलेंगे दोस्तों, अमुक व्यक्ति जो भी है, वो स्त्री है, पुरुष है, 3 दिन से 9 दिन आपने प्रयोग करना है, 3 दिन, बट तीसरे दिन ही, इन्हीं 3 दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं तो 9वें दिन 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ी सी क्रिया जो है ये डरावनी है, बहुत सोच समझ कर करें, और ऐसे ही बेकार में किसी के ऊपर काम आसक्त करने के लिए यह प्रयोग गलती से भी ना दोहराएं। इसका गलत तरीका भी है दोस्तों, वो नहीं बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो और ज़्यादा उग्र हो जाएगा, भयानक हो जाएगा। लोग, जैसा कि हमने कहा, कि आकर्षित होकर आ जाते हैं कि गुरुजी क्या हम ये प्रयोग कर लें इस प्रकार से, इस विधि से, इस विधान से। तो यहाँ पर ये जो प्रयोग दिया गया, इतना सा बहुत है दोस्तों। 3 तरीके से कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल। इसमें से मात्र आपके सामने 1 तरीका बताया है, 2 तरीके और भी थोड़े से गंदे हैं जो कि नहीं बताए जा सकते, मलमूत्र या फिर कह सकते हैं मूत्र के द्वारा। लेकिन प्रयोग दोस्तों विफल नहीं होने वाला। तो जो भी करें सोच समझ कर करें, गुरु आज्ञा लेकर करें। कमेंट के माध्यम से आपका जो भी अनुभव हो वह बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।